नेक्स्ट पेज पे है 5वां गद्यांश। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया है। सहकार मतलब सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करना। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, यह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। न खुद खाया न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। तो लास्ट में जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने कहा कि स्थिति साफ है कि इस अनोखी परीक्षा के विजेता कौन है? देवता हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया? सहकार की भावना दिखाई। कैसे? इन्होंने खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। ठीक है ना? इससे क्या हुआ? इनका पेट भी भरा और दूसरों का भी पेट भरा। मतलब जियो और जीने दो की भावना थी इन सब में। इन्होंने अपनी बुद्धि से काम लिया, अपनी सूझबूझ दिखाई, अपनी चतुराई दिखाई कि खुद का भी नुकसान नहीं और दूसरों का भी नुकसान नहीं। ठीक है? वहीं अगर हम दानवों की बात करें तो उन्होंने शर्त का पालन तो किया, बिना कोनी मोड़े खाना तो खाया, लेकिन क्या हुआ? लड्डू उछालने से जो लड्डू नीचे गिरे थे वो क्या हो रहे थे? खराब हो रहे थे। ठीक है? और इससे क्या हुआ? वो ना खुद खा पा रहे थे और ना दूसरों को खाने दे रहे थे। तो इनसे क्या हुआ? खाना भी खराब हुआ और उनका पेट भी नहीं भरा। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने फिर किसको विजेता बनाया? देवताओं को। तो इस कहानी से आपको भी यही सीख मिलती है कि आप कुछ भी काम करो उसमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचो, आप ये सोचो कि हमारा भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। ऐसा कोई काम नहीं करो कि दूसरों का उसमें बुरा हो और आप अच्छे से रहो। तो आपको भी ये सब ध्यान में रख के करना चाहिए कि हम दूसरों की भलाई भी करें, साथ साथ खुद की भलाई रखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो आपको पाठ समझ में आ गया। अब आप देखिए आपको क्या करना है। हर पाठ की तरह वही जैसे गद्यांश एक लगाया, उसका स्टार्टिंग वर्ड, फिर डैश 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 लास्ट वर्ड लिखा और उसके प्रश्नोत्तर करोगे। ऐसे ही यहाँ पे 5 गद्यांश है, पांचों गद्यांश के प्रश्नोत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। शब्दार्थ मैंने बोर्ड पे करवाई हैं, वो तो करने ही है। अब हम देखते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर में पहला तो है उच्चारण के लिए, मतलब आपको इनको बोलना है। उसके बाद है सोचें और बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, प्रजापति किसे कहा गया है? तो पहला प्रश्न क्या है? प्रजापति किसे कहा गया है? इसका उत्तर है प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे प्रश्न 2 है, पहले दिन प्रजापति ने देवता और दानवों को क्या उत्तर दिया? तो उसका उत्तर है, पहले दिन प्रजापति ने दोनों को यह उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। फिर है प्रश्न 3, देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? तो इसका उत्तर है, देवताओं और दानवों ने प्रजापति से यह प्रश्न किया कि हम में से कौन अधिक बुद्धिमान है। ठीक है? फिर है लिखें। लिखें में पहला प्रश्न है रिक्त स्थान वाला। तो रिक्त स्थान वाले में देखो, भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरा है, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। गए हैं वे उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। गए है खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। उसके बाद प्रश्न 2 है राइट और रॉन्ग का, सही गलत का। तो पहला देखिए, देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। हाँ, तो इसमें क्या आ जाएगा? राइट। फिर दूसरा है,
देवता और दानव दोनों को एक ही कमरे में बैठाया गया था? नहीं, दोनों अलग अलग कमरे में बैठे थे, तो इसमें क्या आ जाएगा? गलत। प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया? नहीं, उन्होंने शर्त रखी थी बिना कौनी मोड़े भोजन करने की, तो ये वाक्य भी गलत है। फिर है चौथा, देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले? हाँ, ये बात सही है, तो इसमें आ जाएगा सही। तो पहला और लास्ट वाला सही और बीच वाले दोनों गलत। उसके बाद आते हैं प्रश्न 3 पर। प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? तो उसका उत्तर है प्रजापति ने भोजन करने के लिए देवताओं और दानवों को आमंत्रित किया। फिर है प्रश्न 4, प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी? इसका उत्तर है प्रजापति ने भोजन करने की यह शर्त रखी कि कौहनी को बिना मोड़े देवताओं और दानवों को भोजन करना है। फिर है प्रश्न 5, देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? तो देवताओं ने आपसी सहयोग से एक दूसरे को भोजन कराकर सूझबूझ दिखाई। प्रश्न 6 है, शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? तो इसका उत्तर है शोरगुल दानव कर रहे थे। बिना कौनी मोड़े लड्डू खाने के चक्कर में वे लड्डुओं को ऊपर उछालते, मुंह में लपकते, इस चक्कर में कपड़े गंदे हो रहे थे, कमरा गंदा हो रहा था, इस कारण दानव शोरगुल कर रहे थे। फिर है प्रश्न 7, प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? तो इसका उत्तर होगा प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि देवताओं ने शर्त के अनुसार बिना कौहनी मोड़े अपनी सूझबूझ से एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बुद्धिमानी दिखाई। तो ये प्रश्न 7 हो गया। तो देख आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं भाषा की बात। टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना। टूट पड़ना मतलब झपटना। इसी प्रकार आगे लिखे मुहावरों का अर्थ बताएं। तो चूर चूर होना मतलब नष्ट होना, और सूझबूझ दिखाना इसका क्या अर्थ है? बुद्धिमानी दिखाना। ठीक है। फिर है इसी में दूसरा है, प्रजापति दानवों के कमरे में गए। इस वाक्य में के दानवों और कमरे का संबंध बता रहा है। का, के, की ये तीनों संबंध बताने के काम आते हैं। अब तुम पाठ में से वे 5 वाक्य छांटो जिनमें का, के, की का प्रयोग हुआ है। तो ये 5 वाक्य दिए गए हैं। तो इन दोनों में से आपको सिर्फ ये मुहावरा वाला प्रश्न अपनी नोटबुक में करना है, बाकी आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है। तो भाषा की बात का ये पहला प्रश्न है मुहावरा वाला, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। और सोचो और बताओ, सोचो और बताएं का के तीनों प्रश्न, और उसके बाद लिखे वाले सारे प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है। ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन भी करना है और राइट रॉन्ग वाला भी करना है, और फिर प्रश्नोत्तर सारे अपनी नोटबुक में करने हैं। उसके बाद भाषा की बात में जो ये पहला प्रश्न है मुहावरा वाला, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है। तो ये आज का आपका हिंदी का वर्क है। तो आज हमारे हिंदी फर्स्ट में 5 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए और राइटिंग बिल्कुल सुंदर सुंदर होनी चाहिए। साथ में आपको याद भी करते रहना है।